त्रिविद्या मां सोमापा पुतापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्रन्ति दिव्यादि विदेव भोगान। आगे भगवान कहते हैं त्रिविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गतिगिम प्रार्थयन्ति ते पुण्यम असाद्य सुरेन्द्रलोकम अस्रन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले और सोमरस को पीने वाले एवं पूत पापा पाप से पवित्र हुए पुरुष यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना है। मेरे को यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, ये पुरुष अपने पुण्य के फलरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। भगवान यहाँ कुछ अलग बात कहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग होते हैं और ऐसे ही वो फल पाते हैं। तीनों वेद में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाला ऋग यजु और सामवेद को जो ही पठन करते हैं उसी के अनुसार कर्म करते हैं और सोमरस को पीने वाला जो ही शास्त्र के विधान अनुसार जो सोमरस जो पवित्र रस है जो ही पान करते हैं, पाप से पवित्र जो ही होते हैं, जो ही पुण्य कर्म करते ही पुण्य विचार करते ही पुण्य कर्म करते ही पाप से मुक्त होते हैं, मेरे को यज्ञ के द्वारा पूजन स्वर्ग की प्राप्ति को ही चाहते हैं। यज्ञ करके सकाम कर्म करके पूजन करके उपासना करके जो ही स्वर्ग प्राप्ति आदि का इच्छा करते हैं, वो पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप अपने कर्म के जो अनुसार, क्योंकि कर्म कुर्वन्ति भोगाय, भोग को प्राप्त करने के लिए देवलोक में प्राप्त कर रहने के लिए देवलोक के पुण्य फल को भोग करने के लिए जो ही कर्म करते हैं, सुरेंद्र लोकम इंद्रलोक को ही प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। वहाँ जाके इंद्रलोक में सुरेंद्र लोक में ही एक सुर होके एक दिव्य रूप धारण करके दिव्य लोक देवता लोक में ही जाके रह के दिव्य पुण्य फल को ही भोग करते हैं। परंतु उसी में भी क्या खामी है, क्या परिणति है, उसको भगवान आगे बताते हैं।